हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अर्थालंकार में एक नया अलंकार पढ़ेंगे जिसका नाम है संदेह अलंकार। आइए तो देखते हैं संदेह अलंकार क्या होता है। जब उपमेय और उपमान के बीच में अंत तक संशय बना रहे या संदेह बना रहे कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, ऐसे अलंकार को हम संदेह अलंकार कहते हैं। अर्थात कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिसके साथ तुलना की जानी है उसमें यही ना पता चले कि कौन आपका जो है उपमेय है और कौन उपमान है, या किसकी तुलना की जानी है और किसके साथ तुलना की जाए। ये जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? संशय अलंकार या संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार की पहचान में उपमेय और उपमान के बीच में या, अथवा, अर्थात आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके बीच में ये संशय बना रहता है। आइए तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम संदेह अलंकार को देखते हैं। देखिए, संदेह अलंकार एक अर्थालंकार है जहां उपमेय तथा उपमान में अंत तक शंका या संशय बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। उपमेय तथा उपमान में अंत तक, आखिरी तक जब संशय बना रहे, संदेह बना रहे, शंका बनी रहे कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार की पहचान जो है, उपमेय और उपमान के बीच में या, अथवा, अर्थात आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये आपका संदेह अलंकार है। उदाहरण में देखिए, यह विरह है अथवा वरदान। तो विरह और वरदान, विरह माने वियोग है कि वरदान है, तो इसमें आपको किससे पता चल रहा है? अथवा से। ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये विरह है कि वरदान है, अर्थात वियोग है कि वरदान है। उपमेय और उपमान में क्या बना हुआ है? संशय यानी संदेह बना हुआ है और इसका हमको बोध अथवा से होता है। दूसरा एग्जाम्पल, सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नारी कौन है और सारी कौन है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा, क्योंकि नारी और सारी के बीच में लास्ट तक जो है, अंत तक शंका उत्पन्न होती है। अगला देखिए, यह मुख है या चंद्र है। तो देखिए, ये मुख है या चंद्र है। या से ये पता नहीं हो पा रहा है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। मुख को उपमेय माने कि चंद्रमा को उपमेय माने। तो जब मुख और चंद्रमा और मुख में, दोनों में ही ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन उपमेय और कौन उपमान है, तो इस तरीके के अलंकार को हम संदेह अलंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार का एक और अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। आइए देखते हैं क्या होता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहां उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय को भूल से क्या समझ लिया जाता है? उपमान समझ लिया जाता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, यानी भ्रम बस किसी चीज को कुछ और समझ लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, ओस बिंदु चुभ रही हंसनी मोती उनको जान। यानी ओस की बूंद जो है, ओस की जो बूंद है वो कैसे दिख रही है? ओस की बूंद, ओस बूंद चुभ रही हंसनी मोती उनको जान। जैसे हंस को, हंस जो है उसको मोती समझकर देखता है। तो यहाँ पर ओस की बूंद को क्या समझ लिया गया है? मोती समझ लिया गया है, चमक के कारण। तो यहाँ पर भ्रम हुआ कि ओस की बूंद को क्या समझा गया है? मोती। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में भ्रम हो गया है। अगला देखिए, भ्रमर पर तुक तुंड पर जानत फूल पलास। जो भ्रमर है, जो भौरा है, वो तुक तुंड के फूल को पलास का फूल जानकर उस पर बैठ जाता है। तुक तुंड के फूल को क्या करता है? पलास का फूल समझकर उस पर बैठ जाता है। तो भ्रमर पर सुख तुंड पर जानत फूल पलास, यानी सुख तुंड को क्या जानकर? फूल पलास का जानकर उस पर भ्रमर यानी भौरा बैठ जाता है। तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान में क्या हुआ हो गया है?
भ्रम हो गया है। अगला अर्थालंकार का अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में जहां पर दो विपरीत बातों का बोध कराया जाता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब एक जो बात है उसका उल्टी दूसरी बात कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। यानी विपरीत बात, विलोम, उल्टी बात जब कही जाती है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी। देखिए ये कह रहे जब से आंख लगी, यानी जब से किसी के साथ कोई आपका जो है प्रेम भाव हुआ है तब से उसकी आंख, यानी वो सोया ही नहीं है। तो जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, यहाँ पर जो है दो विपरीत बात कही गई कि आंख लगी और आंख ना लगी, तो यहाँ पर विरोध हो रहा है उपमेय और उपमान के बीच में। आगे देखिए, प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी और ना ठहर सकी। देखिए ना तो वो जा सकी और ना ही वो रुक सकी है, तो यहाँ पर भी दो विपरीत बात कही गई है, तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार होगा। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के सनम। तो देखिए यहाँ पर भी विलोम शब्द का इस्तेमाल हुआ, इधर का विलोम उधर, ठीक है ना। ना जाने का विलोम ना ठहरना, और यहाँ पर ना आंख का आंख लगना। तो जब विलोम शब्दों का इस्तेमाल होता हो, विपरीत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, तो ऐसे अलंकार को हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं।